शेयर हुए थे उसमें भी था कि 20 जुलाई को हम और आप एक दूसरे के साथ आज मिले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर जानने, सुनने, समझने के लिए जिसका निजी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम एक शब्द है बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाओ। हमारे बातचीत करने का जो तरीका होता है उसका हमारी निजी जिंदगी में, हमारी सफलता में, हमारी गतिविधियों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आइए जिनसे इस टॉपिक के बारे में कुछ सीखना, कुछ जानना है, सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उनके बारे में मैं अपने अर्थ क्लासेस के माननीय शिक्षक और जेसीआई गोपालगंज मिड टाउन के सदस्य श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव जी, जेसी अजीत कुमार श्रीवास्तव से अनुरोध करूंगा कि प्लीज वो मैम का इंट्रोडक्शन पढ़ें। ओवर टू जेसी अजीत श्रीवास्तव। धन्यवाद सर। गुड इवनिंग मैम। मैं जेसी अजीत कुमार श्रीवास्तव आज हमें ट्रेनर मैम की मुझे इंट्रो पढ़ने की सौभाग्य प्राप्त हुई है। मैम MIS और केंद्रीय विद्यालय से स्कूली शिक्षा पूरी की, रत्न राज्य लक्ष्मी परिसर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और त्रिभुवन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया। छोटी उम्र से एक मजबूत नारीवादी होने के नाते मैम 9वीं कक्षा में काम करना शुरू किया और पत्रकारिता में 9 साल तक काम किया। मैम हमेशा महसूस की कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए ताकि वे अपनी बेटियों को मान बढ़ा सकें और इस विरासत को एक नई ऊंचाई दे सकें। इसके अलावा मैम को यात्रा करना, नए नए लोगों से जुड़ना पसंद है और इसी कारण से दुनिया के हर कोने में दोस्तों की एक अच्छी संख्या है। मैम की 2 बेटियां पल और नाव्या है। पेशे से मैम एक नेटवर्कर डिजाइनर हैं जिनकी कंपनी का नाम अल्फा टेक है, जहां कंप्यूटर हार्डवेयर, CCTV, वाईफाई और ऑटोमेशन का व्यवसाय होता है। मैम एक हार्डवेयर डिबेटर हैं और उन्होंने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कई पुरस्कार जीते हैं। अब मैम की JCI कैरियर 2017 में JCI के साथ मैम ने अपनी यात्रा शुरू की और 2018 में उन्होंने ट्रेनिंग डायरेक्टर रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेडकॉन तथा जोनकॉन से सम्मान प्राप्त किया। अभी ये जोन ट्रेनर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर JCI के ढेरों कार्यक्रम में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्शाई है। मैम के पति प्रणव अग्रवाल और उनके पूरे परिवार उनकी इस यात्रा में हमेशा साथ निभाते हैं। इस महान उपलब्धि के साथ मैम की यह इंट्रो समाप्त होती है और मैं प्रेसिडेंट निशांत सर को ओवर करता हूं। धन्यवाद अजीत सर। So my dear participants, please start virtual clapping to honor, to welcome our today's trainer JCHGF Neena Agrawal. Over to ma'am. सबसे पहले मेरा तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, खासकर निशांत जी का, जेसी निशांत जी का, जिन्होंने ये महत्वपूर्ण स्टेप उठाया और उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि मैं इस मंच से जुड़ूं और अपने कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत रखूं। और आप सभी स्टूडेंट्स का, रादर फ्रेंड्स का, मैं कहूंगी कि आजकल जो बच्चे होते हैं ना, वो दोस्त होते हैं।
मैं यहाँ पे आपको कुछ सिखाने नहीं आई हूँ, हम एक दूसरे से कुछ सीखेंगे। तो आप सभी का तहे दिल से वंस अगेन थैंक यू सो मच। अजीत जी का, मनंजय जी का, जो भी जेसीआई फैमिली के हैं और अर्थ अकेडमी से जुड़े हुए हैं, और या ईच एंड एवरी वन जो इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स में आए हैं और मेरे साथ जुड़े हैं। तो चलिए एक बार शुक्रिया अदा करते हुए आज की टॉपिक शब्दों का ताना बाना। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? राइट, यस मैम। ग्रेट। शब्दों का ताना बाना यानी कम्युनिकेशन स्किल स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरी जर्नी जेसीआई में मैंने जो 2017 में ज्वाइन किया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनी, विनर थी जोन कॉन में, ये हमारा एक प्रोग्राम होता है। फिर मैंने डायरेक्टर ट्रेनिंग किया, वीपी बिजनेस बनी, स्पीच क्राफ्ट किया। फिर ये हमारा एक लेडर होता है ट्रेनिंग का, जिसमें मुझे आउटस्टैंडिंग पार्टिसिपेंट मिला, नालंदा ग्रेजुएट। ये एक सपना होता है हर एक जेसीआई मेंबर का, वो ग्रेजुएट किया। फिर 2020 में वीपी बिजनेस बनी, जेटीडब्ल्यूएस किया, जो हमारा ट्रेनिंग लेटर की एक और सीढ़ी होती है। उसके बाद प्रोफेशनल जोन ट्रेनर, और अब जोन ट्रेनर आपके सामने। और जितने भी प्रोग्राम होते हैं जेसीआई के, मिड कॉन, जोन कॉन, नेट कॉन, वर्ल्ड कांग्रेस, मैंने सभी ज्वाइन किए, उस पर पार्टिसिपेट किया और जेसीआई कलकत्ता का पंचम लहराया। सो वंस अगेन थैंक यू टू जेसीआई कलकत्ता फॉर माय जर्नी इन जेसीआई, एंड द जर्नी कंटिन्यूज। कम्युनिकेशन, शब्दों का ताना बाना। चलिए शुरू करते। कहते हैं ना कि जब हम लोग कभी भी कुछ भी करते हैं तो उसके पहले हम एक वार्म अप करते हैं। तो चलिए एक छोटा सा एनर्जाइजर आप लोग के साथ करती हूँ। फ्रेंड्स, संध्या, रितिका खातून, AR रहमान, सब मेरे साथ जुड़े रहिए। एक छोटा सा एनर्जाइजर करते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, प्लीज अपनी आंखें बंद करें, टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस ले, और आप सभी देखें कि आप गोपालगंज मिड टाउन, जहाँ का ये चैप्टर है, या अर्थ एकेडमी जहाँ है, उसके ऑडिटोरियम में आप खड़े हैं, स्मार्टली ड्रेसअप, एकदम स्मार्ट होके आप ड्रेसअप करके आए हैं और आप स्टेज पे खड़े हैं। आप देखते हैं कि स्टेज से पूरा स्टेडियम, पूरा ऑडिटोरियम भीड़ से भरा हुआ है। सारी सीटें, सारी कुर्सियों पर सभी व्यक्ति बैठे हैं और सबकी नजर आपकी तरफ। इसको फील कीजिए, और आपके सामने एक माइक, और आप माइक लेकर, आपको एक टॉपिक दी जाती है और आप उस टॉपिक पर बोल रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। और जब आपकी स्पीच खत्म होती है तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। आप फूले नहीं समाते हैं और आपको सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, वंस मोर, वंस मोर, रितिका वंस मोर, प्रिया वंस मोर, निशांत वंस मोर। जिसने, जो भी उस स्टेज पे खड़ा है, आप जो अनुभव आप कर रहे हैं, आपको नाम अपना सुनाई देता है और एक ही आवाज सुनाई देती है, वंस मोर।
टेक अ डीप ब्रेथ आउट। अब आंखें खोलिए। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? यस मैम। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये अनुभव? चैट में शेयर कीजिए, कैसा लगा आपको ये अनुभव? माय डियर पार्टिसिपेंट्स, आप स्क्रीन पर किसी तरह का कोई रिएक्शन न दें, जिससे कि हमारा ये सेशन सही से चल सके। वेरी गुड। अतुल कहते हैं वेरी एक्साइटिंग। यस, किसी को अच्छा लगा। मैंने ये ताना बाना इसलिए बुना था कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कम्युनिकेशन का जो गोल है वो क्या है। अभी संतु कुमार ने रेज हैंड किया। मैं आपकी क्वेरीज को 10 मिनट के बाद लूंगी, सेशन के मध्यांतर में लूंगी। हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन? क्या है शब्दों का ताना बाना? फ्रेंड्स, तो चलिए आप इसे पूछते हैं, क्या है कम्युनिकेशन? मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन इज पावर। ये इंटरनल पार्ट है हमारी लाइफ का, जो हम सुबह उठते हैं और रात तक चलता है। हर पल, हर वक्त, हर मोमेंट हम लोग इसका उपयोग करते हैं। पर है क्या? अगर सरल भाषा में बोली जाए तो ये बोलचाल, वार्तालाप है, बातचीत है। पर आखिर कम्युनिकेशन है क्या? प्लीज फ्रेंड्स, चैट बॉक्स में अपने व्यूज शेयर कीजिए। स्टूडेंट प्लीज चैट बॉक्स में अपने कम्युनिकेशन, अपने आइडियाज शेयर कीजिए। हेलो, यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। बच्चों आप रिप्लाई करें। वेरी गुड। सानिया बोलती है शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। वंडरफुल। यस, वाओ। अतुल बोलते हैं a skill that share to intense feeling to other person. Great. To express what you mean. Great. Act of receiving and information. Great, great. Yes. खुशबू कहती है it is a way to interact with people and by which we can share our ideas. Wonderful, wonderful. So, one second, मेरी screen. अब मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? यस, यस मैम। ओके। तो कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपू ही शीतल हो। शब्द एक अस्त्र है और एक शस्त्र। इसकी धार इतनी तेज होती है कि हम बहुत कुछ अपने बारे में, अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग, आइडियाज एंड इमोशन थ्रू वेरियस सिग्नल्स, राइटिंग, बिहेवियर्स एंड मीडियम। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। अब बात आती है कि कम्युनिकेशन तो जरूरी है, बट हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं? व्हाई डू वी कम्युनिकेट? वी कम्युनिकेट फर्स्ट, किसी को भी जानकारी देने के लिए हम कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। जैसे अगर मुझे किसी को जानकारी देनी है कि आज मेरा जन्मदिन है, तो वी कम्युनिकेट किसी से कुछ शेयर करने के लिए।
आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, रिक्वेस्ट, अरे यार प्लीज मेरा ये काम कर देना। तो हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, हम लोग वार्तालाप करते हैं, कोई भी चीज एक्सप्लेन करने के लिए, नहीं नहीं मैंने तो ये नहीं किया था, मेरी तो ये गलती नहीं की थी। तो हम लोग कम्युनिकेशन यूज करते हैं। फ्रेज, आज जो इस ड्रेस में ना बहुत खूबसूरत लग रही है, तो हम लोग कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। डायरेक्शन, अच्छा तुम इधर से जाना, राइट मुड़ना और लेफ्ट मुड़ना और वहां पे वो दुकान है। किसी को भी डायरेक्शन देने के लिए हम कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड व्हाई वी कम्युनिकेट। एंड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, किसी भी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए हम कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन वैसे ही है जैसे ऑक्सीजन में, हमारी लाइफ में ऑक्सीजन है। राइट फ्रेंड्स, यस मैम। आर यू गेटिंग मी फ्रेंड्स? आप यस। इमोजी के द्वारा मेरे को शो कर सकते हैं कि आपको मेरी बातें समझ आ रही है, तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी। अगर आज हम कुछ भी करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे अगर अपने घर में कोई सब्जी बनाते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है। अब कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस है, चलिए फ्रेंड्स, उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। आई लव स्टोरीज, मैं कहानी में बहुत विश्वास रखती हूँ। एंड आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उन्हें भी कहानियां बहुत पसंद आती होगी। तो एक स्टोरी सुनते हैं। एक बस ड्राइवर था, हैरी, और वो एक जगह से दूसरी जगह कुछ पैसेंजर को ले ले जाता था रोज। तो एक जगह वो एक पैसेंजर को ले जाता है, तो ड्राइवर की हाइट बहुत छोटी होती है, वो 4 साढ़े 4 फुट का होता है और एकदम दुबला पतला होता है। और वो एक जगह बस रुकती है और उसमें से एक बंदा चढ़ता है जो सामने की सीट पर बैठा हुआ है, उसका नाम होता है जॉन। जॉन की हाइट होती है 6'1", एकदम स्ट्रॉन्ग बिल्ड। और जॉन बैठता है तो ड्राइवर उसको बोलता है टिकट। तो जॉन हैरी को बोलता है, आई डू नॉट नीड टू पे टिकट। तो ड्राइवर सोचता है, मन में सोचता है, अरे ये टिकट क्यों नहीं लेगा। और ड्राइवर उसकी कद काठी को देख कर इतना डर जाता है कि उसको कुछ नहीं बोलता है। नेक्स्ट डे फिर वो स्टॉप पे जाता है, फिर जॉन चढ़ता है और जॉन से एक बात बोलता है। तो जो हैरी ड्राइवर होता है वो बोलता है, ओ ये इसलिए मुझे ऐसे बोलता है क्योंकि मैं दुबला पतला हूँ, तो मैं क्या कर सकूं जो मैं इसको जवाब दे सकूं। तो वो नेक्स्ट डे जिम जाता है और 4 महीना कड़ी मशक्कत करता है, कड़ी मेहनत करता है और बिल्डअप करता है, अपने एब्स बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। और 4 महीने के बाद फिर वो जॉन को लेने के लिए जाता है और जॉन से पूछता है टिकट। जॉन फिर उसको बोलता है अपनी बाहें ऊंचा करके, आई डोंट नीड टू बाय अ टिकट। उस दिन चूंकि वो बिल्डअप उसका स्ट्रॉन्ग हो गया था, तो वो भी अपनी बाहें को ऊंचा करके बोलता है, व्हाई डोंट यू नीड टू बाय अ टिकट, क्यों नहीं दोगे तुम टिकट, तुम 4 महीने से मेरी बस पे चढ़ रहे हो और रोज तुम ये बात बोल रहे हो। तो जॉन, हैरी बहुत मुस्कुराकर जॉन को बोलता है, बिकॉज आई हैव अ बस पास। फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या हुआ, हैरी ने कम्युनिकेशन ही नहीं किया। अगर उसने फर्स्ट डे ही पूछ लेता कि व्हाई डोंट यू बाय अ टिकट, तो उसको 4 महीना जिम में मुशक्कत नहीं करनी पड़ती जो उसने की थी। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? द सेंडर, जो बोलता है, वो एक मैसेज भेजता है एक चैनल के थ्रू, और वो मैसेज रिसीवर के पास जाता है और रिसीवर उसको डिकोड करता है एक चैनल के थ्रू, और वो उस तक पहुंचता है। सो दिस इज अ प्रोसेस। आपने देखा, अगर उसने उसी दिन पूछ लिया होता तो उसके 4 महीने इतनी कड़ी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती जो उसने की थी। फ्रेंड्स, so there are two type of communication. One is verbal and another is non-verbal. Verbal. Verbal communication में बोलकर, जो कम्युनिकेशन वर्ड ऑफ माउथ या पीस ऑफ राइटिंग के थ्रू होता है उसे हम वर्बल कहते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, ओरल जो हम बातचीत करते हैं बोलकर, और एक होता है रिटन।
जैसे लेटर, ईमेल्स। किसी जमाने में तो लेटर्स बहुत चलते थे, आपको पता है ना, हमारे मम्मी पापा के जमाने में सारा कम्युनिकेशन रिटर्न लेटर के थ्रू होता था। नाउडेज सारा कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के थ्रू होता है, मेल्स के थ्रू होता है। बट verbal communication is one of the strongest communication. And you friends, जब भी आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। आपका वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए किस, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ये वाला किस नहीं, जस्ट कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितना सिंपल आपका और शॉर्ट आपका कम्युनिकेशन होगा, उतना मजा सामने वाले को आएगा। तो मैं आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ इस किस एक्रोनिम पे कि ये कैसे इंपॉर्टेंस रखता है। एक बार की बात थी, मैं बॉम्बे गई थी और मैं ताज होटल की लॉबी में जा रही थी और लिफ्ट में मुझे चढ़ना था। मैं लिफ्ट में जा रही थी और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरे साइड में मुकेश अंबानी थे और हम लोग को 19th फ्लोर में जाना था और मेरे पास 17 सेकंड थे। मैं उस 17 सेकंड के पल को व्यर्थ तो जाने नहीं दे सकती थी। 17 सेकंड लिफ्ट बंद, मैं और मुकेश जी साथ में। तो मैंने सोचा चलिए इनसे फॉर्मल इंट्रोडक्शन करते हैं और मैंने हाथ बढ़ा के कहा, गुड मॉर्निंग सर, दिस इज नीना अग्रवाल एंड मैं आपकी तीसरी आंख। उन्होंने मुझे ऐसे देखा और मैंने कहा, यस सर, मैं आपकी तीसरी आंख, मैं सीसीटीवी का काम करती हूँ और आपके सारे सोल्यूशन को सॉल्व करती हूँ। थैंक यू बोला और लिफ्ट 19th फ्लोर पे पहुंची, दरवाजा खुला, थैंक यू बोलकर मुकेश जी चले। मैं बहुत असमंजस में थी, बट चलिए आपको हैरानी होगी, 7 दिन के बाद मुकेश जी के ऑफिस से मुझे फोन आता है कि वो तीसरी आंख से मुझे बात करनी है। I was so happy। आप समझे, कम्युनिकेशन में वो ताकत होनी चाहिए कि आप अगर 2 शब्द 2 लाइन भी बोले तो सामने वाले के महज में वो लाइन छप जाए। क्योंकि मैंने एक वर्ड यूज किया था, तीसरी आंख। शायद मुकेश जी को वो हिट किया होगा और जब उनके ऑफिस में या उनके किसी फार्म हाउस में या उनके किसी जगह पे उन्हें सीसीटीवी की जरूरत थी तो उन्होंने मुझे कॉल किया। इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन हरदम आपका क्रिस्प होना चाहिए, सटीक होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि आप भारी भरकम वर्ड यूज कर किसी को इन्फ्लुएंस करें। नो, इट शुड बी किस, जस्ट कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एक बात और आपको बताती हूँ कि कम्युनिकेशन में आपके पास कंटेंट कितना भी कम हो, क्योंकि कंटेंट ओनली 7% होता है। वॉइस, टोन जो होती है ना, टोन ऑफ वॉइस, आवाज नहीं, आवाज का लहजा जिसको हम लोग टोन ऑफ वॉइस बोलते हैं, वो 38% होती है और 55% आपका बॉडी लैंग्वेज होता है। कंटेंट सिर्फ 7% होता है। चाहे आपके पास बोलने के लिए भारी भरकम शब्द नहीं हो, किंतु आपकी टोन, आपका बॉडी लैंग्वेज अगर अच्छा होना तो वो एक ऐसा इम्पैक्ट बनाएगा सामने वाले पे कि वो आपकी छवि उसको याद रहेगी। सो सेकेंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जैसे हमारा जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, हमारा पोस्चर, हमारा टोन ऑफ वॉइस एंड फेशियल एक्सप्रेशन। अब हम इसको 3 भाग में विभाजित करते हैं। सबसे पहला अपीयरेंस, आपका लुक आउट। और सोचिए आप स्टेज पे थे, मैंने बोला था ना फर्स्ट स्लाइड में कि स्मार्टली ड्रेसअप। स्मार्टली ड्रेसअप का ये मतलब नहीं है कि आप ब्रांडेड कपड़े पहने और वो नहीं। इट शुड बी प्रेजेंटेबल, नीट, आयरन, स्मार्ट वेयर, प्रेजेंटेशन। आपका हेयर स्टाइल नीट होना चाहिए। और फीमेल्स के लिए यूज ऑफ कॉस्मेटिक मिनिमल होना चाहिए। आप एक प्रेजेंटेशन दे रही हैं, आप किसी फैशन शो के लिए नहीं आई, तो आपका कॉस्मेटिक यूज मिनिमल होना चाहिए। उसके बाद रूम सराउंडिंग, वो ठीक है,
सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज। आप एकदम सटीक होना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा बहुत से लोग जब बात करते हैं उनका एक हाथ पॉकेट में होता है। दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। जब भी स्पीकर बात करे ना तो उसका हाथ ऐसे होना चाहिए, एक बी ट्रायंगल बनता है और वो यहाँ पे रहना चाहिए, और ये ऐसे बंद नहीं होना चाहिए। बंद होने से आप बंद जाते हैं, ऐसे खुला रहने से आप खुले रहते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े स्पीकर्स, जब भी ट्रेनर्स स्पीकर्स, वो ऐसे करके बात करते हैं। दैट इज बॉडी लैंग्वेज। आपका चेस्टर, आप एकदम खड़े होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आपकी बॉडी झुकी हुई है। आप में वो एक स्मार्टनेस दिखनी चाहिए, वो एक सटीकपना दिखना चाहिए जिससे लगे हाँ यू आर ऑन द स्टेज एंड यू गोइंग टू रॉक द फ्लोर। बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। एंड उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन, ये आपके कम्युनिकेशन को चार चांद लगा देता है। स्माइल ऑन योर फेस, जिस भाव से आप जिस बात को बोल रहे हैं, अगर आप कोई कष्ट की बात बोल रहे हैं, कोई दुख की बात बोल रहे हैं, तो आपके चेहरे पे वो भाव आना चाहिए। आप कोई कष्ट है आपको, तो आपके चेहरे पे कष्ट आना चाहिए। और कोई खुशी है, आप जिस खुशी से उसको बात को बोल रहे हैं, आपके चेहरे पे वो खुशी का एक्सप्रेशन होना चाहिए। आपके फेस पे वो एक्सप्रेशन अगर नहीं आता है तो आप उस टोन को, उस लाइन को आप जस्टिफाई नहीं कर पाते। आपका फेस एक्सप्रेशन आपके शब्दों से मैच करना चाहिए। राइट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप बोल रहे हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे 98% मिला, आपको मजा ही नहीं आएगा। और वही मैं बात बोलूंगी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे 77% मिला, तो आपको एक एनर्जी आती है। अब देखें 77% में भी मेरी बात में कितनी खुशी थी, क्योंकि मेरे लिए 77% आना बहुत महत्वपूर्ण रखता है। किसी के लिए 99% हो, तो मैंने अपने सेंटेंस को अपने एक्सप्रेशन से जस्टिफाई किया। उसके बाद वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम होना चाहिए, कभी लो कभी, एक आपकी वॉल्यूम में वेरिडनेस होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका वॉल्यूम हर समय एक ही सा रहे। सबसे ज्यादा टोन, वॉइस टोन, जिसको हम टोनैलिटी भी बोलते हैं, आपके टोन से बहुत, लहजा कहते हैं ना, उसके लहजे में बहुत नजाकत है। सपोज अगर मुझे किसी से एक गिलास पानी मंगवाना है, मैं बोलूंगी अरे एक गिलास पानी लाना। अगर हम ये किसी अपने नौकर को भी कहेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। वही बात अगर हम बोलेंगे एक गिलास पानी दे देना, देखिए लाइन वही थी, पूरा लहजा चेंज हुआ। और नजाकत से बोलेंगे प्लीज एक गिलास पानी ला देना, तो पूरी बात चेंज हो जाती। लाइन वही है, आपकी टोन बदल, आपका वॉइस टोन बदल गया। मैं आवाज की बात नहीं कर रही, मैं आवाज के जो लहजे की बात कर रही हूँ, स्वर की नहीं बात कर रही मैं। उस स्वर में जो एक लहजा होता है बोलने का ना, टोन, किस कहते हैं ना, तू तो बहुत टोन मारता है। हम लोग अक्सर अपने फ्रेंड्स को कहते हैं ना, अरे क्यों टोन मार रहा है, राइट। तो उस टोन का कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा रोल है। प्लीज अपने टोन पर वर्कआउट करिए। किसी को कुछ रिक्वेस्ट करना है तो आपकी टोन रिक्वेस्ट टोन होनी चाहिए। किसी को कुछ प्लीज करना है, प्रेज करना है, तो आपकी टोन में प्रेजनेस होना चाहिए, प्रेज वर्दी आपका लाइन होना चाहिए। स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, आप लोग मिलजुल कर बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके टोन में, आपके लहजे में बहुत नजाकत, बहुत नम्रता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आर्ट है, दिस इज अ स्किल। और वॉल्यूम, उसके बाद स्पीड। आपको यूं तो रफ्तार की जिंदगी है, सब लोग दौड़ दौड़ में, सबको तेजी है, बहुत हड़बड़ी है, फिर भी आपको एक ऐसी स्पीड से बोलना है जो आप सामने वाला आपके वर्ड्स को ले पाए और उसको रेसिप्रोकेट करे, इनकोडिंग करे, और फिर आपको वो रीबैक करे। आप अगर बहुत जल्दी यस बोलेंगे तो समझ ही नहीं आएगा। लेक्चर सुनते वक्त इज डिफरेंट, आप लोग उसको 2x करके सुनते, बट जब आप बोलते हैं तो आप उसको एक नॉर्मल स्पीड से बोलेंगे जो सामने वाला उस बात को सुन सके, समझ सके। क्योंकि जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है। आपने सुना होगा
कि जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है, इसलिए अपनी स्पीड को वाइल कम्युनिकेटिंग उस पर भी ध्यान दीजिए। कहते हैं कम्युनिकेशन वर्क्स फॉर दोस्त वर्क्स फॉर इट। कम्युनिकेशन उन्हीं के लिए काम आता है जो उस पर काम करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, कम्युनिकेशन एक आर्ट, एक स्किल है। और आप जानते हैं हर कोई, आज अगर कोई अच्छा वक्ता है, जरूरी नहीं है कि वो शुरू से अच्छा वक्ता होगा। वो फर्स्ट डे अगर स्टेज पे चढ़ा होगा ना, तो उसके भी पैर कांपे होंगे, उसकी दिल की धड़कन बढ़ी होगी, और धीरे धीरे उसने उस फोबिया से अपने आप को ऊपर किया, और अच्छा बोला, और अच्छा बोला, और अच्छा बोला, और एक दिन वो एक अच्छा वक्ता हुआ, अच्छा कम्युनिकेटर हुआ। इसलिए ये आर्ट है, इस पे वर्कआउट करिए, स्किल है, इसको सीखिए और डेवलप करिए। तो फ्रेंड्स, चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, एक ताना बाना बोलिए। मैं आपको एक लाइन दूंगी और आप में से कोई भी उस एक लाइन में आगे एक सेंटेंस ऐड करके उसको एक स्टोरी बनाते, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। निशान जी, इनको अनम्यूट करने का वो दीजिएगा। तो मैं जी मैम। आपको एक लाइन देती हूँ कि दो दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठे थे। अब आप में से कोई भी एक व्यक्ति इस लाइन को आगे बढ़ा सकता है, और ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। ये ताना बाना में देखिएगा, बहुत मजा आएगा इस ताना बाना में। बच्चों आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को, एक एक करके, एक एक करके। दो दोस्त पेड़ के नीचे बैठे थे। संतोष जी बोलिए। आपको ना मैंने एक लाइन दी है, हम लोग इसको इस एक सेंटेंस से एक स्टोरी बनाएंगे। मैंने बोला दो दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठे थे, अब आगे आप एक लाइन जोड़ के इसको आगे बढ़ाइए, ऐसे जी करके। मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए ना। अरे क्या खबर नमस्ते आपका? सर। ठीक है एकदम तो नमस्ते, एकदम नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। ये हमारे जेडी ट्रेनिंग सर हैं, जोन 25 के अमित जी। मैं इनका थैंक यू थैंक यू थैंक यू नीरज जी। वेलकम करती हूँ। यस सर, अमित जी मैं आप बोलिए। जस्ट शुरुआत कर देता हूँ तो सबको इजी हो जाएगा। हाँ दो जी, हाँ जी। दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी वहां पे एक शेर आया। वाह, एक शेर आया। आगे इसको कंटिन्यू करिए। नियाशा बोलिए आप। वो दोनों चिंता में आ गए। वो दोनों चिंता में आ गए। वेरी गुड। आगे बोलिए शिवी जी। निशान जी आप जोड़िए। दो दोस्त जो कि एक नहीं, साथ आप बैठे थे हाँ, वो और आगे वाली रिपीट मत करिए, बोलते जाइए। हाँ, उन्होंने ये आपस में तय किया कि आने वाले 5 साल बाद वे एक दूसरे की कितनी मदद करके और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। वाह, एक दूसरे की कितनी मदद करके जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ाइए स्टोरी को। अनम्यूट करिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स अनम्यूट करके एक सेंटेंस आगे बढ़ाइए। आप कुछ भी बोल सकते हैं आगे। सीबी जी, सीबी आगे बढ़ो, आगे लाइन बोलो। अनम्यूट करो अपने आप को पहले। जिससे हमें आने वाले कल की सामना करना पड़े। वेरी गुड, जिससे हम आने वाले पल का सामना कर पड़े। और आगे बढ़ाइए, आगे फ्रेंड्स लो। सो मेनी स्टूडेंट्स हियर। आगे बढ़िए फ्रेंड्स, और आगे बोलिए। और हम इतना कमाएंगे कि हम अपने जरूरतमंदों की सहायता। ब्यूटीफुल। और हम इतना कमाएंगे कि हम अपने जरूरतमंदों की सहायता कर सकते। वेरी गुड रितिका, आगे बढ़िए और बोलिए। संतोष जी बोलिए। और वो दोनों दोस्त अपने से अलग अलग होकर अपना काम जारी कर दिए।
दोनों दोस्त अलग अलग होके अपना अपना काम जारी करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और बताइए, हम 2 जने का और लेंगे जिनमें से एक को सफलता मिलती है। दोनों में से एक को सफलता मिलती है। और आगे बढ़िए, 1 जना और। जिससे वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। वाह, तो दोनों एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। तो आपने देखा हम लोग कहाँ से शुरू हुए थे, और हमने अपनी इस कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा एक बिल्कुल ताना बाना सा बनाया। और आप देखेंगे ऐसे करते करते स्टोरी बन जाती है। इसको कहते हैं शब्दों का जोड़, शब्दों की महत्ता। देखिए, किसके विचार कुछ भी हो, अंत में आप देखेंगे वो एक ताना बाना बन जाता है। और इसी के जोर पर हम लोग, कितने लोग ऐसे ही ताना बाना बनाते हुए राइटर बन जाते, कितने लोग ऐसे ही ताना बनाते हुए कवि बन जाते, कविता लिखने लगते। यही शब्दों का जोर है, यही शब्दों की पहचान है। शब्दों में बहुत ताकत है। आप किस शब्द को किस जगह यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, यही एक कला है। तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, जब हम कुछ कम्युनिकेट करते हैं ना, तो हरदम कुछ अड़चने आती है, रुकावटें आती है। क्या है वो रुकावटें? सबसे जरूरी, मैंने आगे बोला था, जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है। हाँ जी संतु, बोलिए। आपने हाथ ऊंचा किया है, अनम्यूट करिए और बोलिए। बोलिए संतु। मैम बोल रहे थे थोड़ा ग्रेटेस्ट चैलेंज तो कम्युनिकेशन के बारे में बताइए ना। इसके बारे में ग्रेटेस्ट चैलेंज टू गुड कम्युनिकेशन और बैड कम्युनिकेशन। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ी सी देर के बाद आएंगे। जब तक मेरी स्लाइड होगी ना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। तो ये बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है, नॉट लिसनिंग वेल। हम लोग क्यों नहीं अच्छे कम्युनिकेटर बन पाते हैं? क्या बैरियर्स है? सबसे पहले, हम सुनते नहीं, हम सामने वाले की बात सुनते नहीं है अच्छी तरह। इसलिए जो सुन सकता है वो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग, नॉट फ्रॉम स्पीकिंग। सो प्लीज लिसन वेल। सेकंड, नॉट पेइंग अटेंशन। हम क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते। क्लास में क्या होता है, कुछ बच्चे क्यों अच्छा कर पाते हैं? नॉट बिकॉज कि वो तेज होते, नॉट बिकॉज वो शार्प होते, बिकॉज वो ध्यान देते हैं और सर और मैडम की बात को सुनते हैं, इसलिए वो अच्छा कर पाते। तीसरी रुकावट, प्री कंसीव नोशन। हम पहले से ही सोच लेते हैं, अरे ये आएगी, पकाएगी, ऐसे बोलेगी, वो बोलेगी। हम लोग अपना ना एक प्री कंसीव्ड बना लेते हैं, खुद अपने आप से सोच के सुनते नहीं है, और ध्यान तो बिल्कुल ही नहीं देते। इसकी चौथी, डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज। हम लोग को कोई मैसेज मिलता है ना, हम उसको एकदम उधेड़ देते, उसको डिस्टॉर्ट कर देते उस मैसेज को। पांचवा, कुछ लोग सुनते हैं पर उतना ही सुनते हैं जितना उनको सुनना चाहिए। इसको बोलते हैं सेलेक्टिव लिसनिंग। वो अपनी काम की बात सुनते हैं, जो उनको लगता है कि काम की बात है, बाकी वो आने ही नहीं देते यहाँ। उसको बोलते हैं सेलेक्टिव लिसनिंग। नो, अगर कुछ आपको बताया जा रहा है, आप सुनिए, अच्छे से सुनिए, ध्यान दीजिए, देन यू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर। एंड लास्ट, इंटरफेयरिंग। हम बीच बीच में ना उसको इंटरफेयर करते हैं। जो अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहता है उसको अच्छे से सुनना है, ध्यान देना है, मैसेज को लेना है, इंटरफेयर नहीं करना, और सेलेक्टिव लिस्टिंग तो बिल्कुल ही नहीं करना। बाद में आपको सेलेक्टिव लिस्टिंग इज द लास्ट स्टेज, बट पहले आप अच्छे से सुनिए, ध्यान देकर। दीज आर बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। सॉरी, अब हम कम्युनिकेशन तो रोज करते हैं, बट क्या ऐसी चीज है जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है? सॉरी वंस अगेन।
इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 3 R's, RRR, आलिया भट्ट वाला RR नहीं, आलिया भट्ट की अभी एक मूवी आई थी ना 3R, वो R नहीं, हमारा कम्युनिकेशन वाला R। पहला R रिपीट, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन यूज करते हैं, फिल्मों में बहुत यूज होता है, सॉरी, फिल्मों में बहुत यूज होता है, पॉलिटिशियन यूज करते हैं, वो एक लाइन को ना बार बार यूज करते हैं। मोदी जी वो अपने ना कुछ एक्रोनिम्स बार बार यूज करते हैं, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, 3D यूज करते हैं। जैसे फिल्मों में बहुत होता है ना कि यहाँ बहुत क्राइम बढ़ रही है, इसके जिम्मेदार भी हमें, सॉरी, ये अक्सर मूवीज में यूज होता है। वो एक लाइन यूज करते हैं जिसको हम आम भाषा में तकिया कलाम भी बोलते हैं। जैसे यहाँ ये क्राइम बहुत बढ़ रहा है, इसके जिम्मेदार भी हमें, हम शांति नहीं पा रहे, इसके जिम्मेदार भी हमें। ऐसे करने से जब आपका लंबा सेंटेंस होता है ना, वो एक इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो जो भीड़ है, जो श्रोतागण सोच रहे अब ये फिर बोलेगा, इसके जिम्मेदार भी हमें। तो इससे अगर आप वो एक सेंटेंस को रिपीट करते हैं तो क्राउड में इंटरेस्ट बना रहता है और आपका मैसेज सामने वाले को इंटरेस्टिंग रहता है। इसको बोलते हैं रिपीट। रिवर्स, सेकंड आर इज रिवर्स। रिवर्स में आपका कम्युनिकेशन अगर हरदम सीरियस होगा ना तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज में ह्यूमर बहुत जरूरी है। अगर आप कोई चीज को सीधे बोल रहे हैं और अचानक से रिवर्स कर दे, जैसे हम गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और चौथा गियर मारते हैं तो पांचवा जो गियर मारते हैं वो रिवर्स गियर होता है। तो रिवर्स गियर मारने से एक ह्यूमर क्रिएट होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अकेला आदमी बदलाव लाता है, अकेला आदमी बदलाव लाता है और शादीशुदा आदमी सब्जी लाता है। द सेंटेंस बिकेम इंटरेस्टिंग। उसने एक ह्यूमर क्रिएट किया, उसने बिल्कुल रिवर्स कर दिया। तो अकेला आदमी क्या लाता है? बदलाव। तो आपको हरदम याद रहेगा कि अकेला आदमी बदलाव लाता है और शादीशुदा आदमी सब्जी लाता है। तो ये उसने रिवर्स कर दिया। ये एक बहुत पावरफुल टूल है, इससे आप एक ह्यूमर क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड आर इज रिलेट। आप रिलेट करिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक नॉर्मल कमेंट्री हो रही है कि इंडिया को उसके होम टाउन में हराना इम्पॉसिबल है, आपको कोई मजा आएगा? बिल्कुल मजा नहीं आएगा। अगर उसी बात को मैं बोलती हूँ कि इंडिया को अपने होम टाउन में हराना उतना ही मुश्किल है जैसे बैल के से दूध निकालना, ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। राइट? 14वीं का चांद हो। अब स्टूडेंट्स के लिए उनका एक एग्जांपल देती हूँ। अरे मैं 10 साल से तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, तुम तो मान ही नहीं रही हो। ये तुम्हारा प्यार नहीं, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, पास ही नहीं हो रहा हूँ। तो आपको इंटरेस्टिंग लगा ना? तो आपने उसको रिलेट किया, प्यार को रिलेट किया यूपीएससी से, इम्पॉसिबल को रिलेट किया बैल का दूध निकालने से। तो जब आप किसी चीज से रिलेट करते हैं ना तो वो चीज इंटरेस्टिंग होती है और आदमी उसको याद रख पाता है। तो इफ यू अप्लाई दिस 3R in your communication, that is repeat, reverse and relate, so your communication becomes very very effective. ये हाथ है और इसमें 5 अंगलियां हैं, और जब ये मुट्ठी बन जाती है ना तो ये क्या हो जाता है? ताकत। ये क्या चीज का? स्ट्रेंथ। ये हरदम पंजा अपना एक स्ट्रेंथ दिखाता है। वैसे ही देयर आर 5 C's ऑफ कम्युनिकेशन विच इज मस्ट फॉर अ गुड कम्युनिकेशन। जो संतू ने पूछा था कि व्हाट इज, टेल मी अबाउट गुड कम्युनिकेशन।
So what is a good communication? First C is clear. आप जो भी बोले ना, आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, कि सामने वाले को बिल्कुल समझ आए आप उसको क्या समझाना चाहते, एकदम क्लीन शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। सेकेंड इज कंसिस्टेंट। आपका संवाद जो भी है, जिस टॉपिक को लेकर आप बोल रहे हैं, उसमें एक लय होनी चाहिए, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कभी आप सपोज अगर आप किसी जैसे सपोज अगर आप कोई टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जैसे नेता पर, लीडरशिप पे बात कर रहे हैं, तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप लीडरशिप पे बात करें, ऐसा नहीं हो कि आप लीडरशिप पे बात करें और आप देश के बारे में बताना शुरू कर दें कि भारत में बहुत से लीडर्स हुआ करते थे एंड यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इंडिया। नो, आपको लीडरशिप पे बताना है कि लीडर क्या होते हैं, लीडरशिप कैसे आती है, कितने टाइप के लीडरशिप होते हैं, कौन बड़े लीडर्स थे। सो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके उस संवाद में, उस कम्युनिकेशन स्किल में। तीसरा सी क्रेडिबल। उसका कोई दायित्व होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके जो मन में आए आप बोल दें। नो, जब आप कम्युनिकेशन करते हैं या आप एक स्पीकर हैं, तो आपका हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड का महत्व है। आपको एक वर्ड ऐसे यूज करना है जैसे आप एक गोली यूज कर रहे हैं, आपके शस्त्र, वो आपका एक शस्त्र है और हर एक तीर का एक निशाना होना चाहिए। वैसे आपके वर्ड्स, आपके संवाद में एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। और चौथा, द फॉरमोस्ट। जैसे आप एक सब्जी बनाते हैं ना, आपने तेल डाल दिया, नमक डाल, आपने तेल डाल दिया, मसाला डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, पता चला सब्जी में नमक ही नहीं डाला। तो कॉन्फिडेंस इज द नमक टू योर सब्जी इन द कम्युनिकेशन। आपके कंटेंट में वो नहीं हो आपके पास, भले आपको उस टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं हो, पर आपके पास अगर 4 लाइन हो और उस 4 लाइन को आप इतने कॉन्फिडेंस से, इतनी शिद्दत से, इतने पैशन से बताएंगे ना, सामने वाले को जरूर जरूर छाप देंगे। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना जरूरी है। आई टू आई कांटेक्ट करके आप पैशन से अपनी टोन को ध्यान में रखते हुए अगर बोलेंगे ना, यू विल बी ऑलवेज अपार। याद रखिएगा, अ गुड कम्युनिकेटर always set him or her apart. So confident is again one of the masala of the sabji, and it is the 4th C of the communication, and the last is concise. मैंने बोला था ना, क्रिस्प, बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल एंड क्रिस्प होना चाहिए आपका संवाद। अगर आप वेफर खाते हैं, अगर वो क्रिस्प नहीं होता तो मजा आता है। लेस खाते हैं मूवी देखते वक्त फ्रेंड्स, अगर वो क्रिस्प नहीं हो तो मजा नहीं आता है ना। सेम आपका संवाद भी बिल्कुल वैसा होना चाहिए। सॉरी फ्रेंड्स, आज एक्चुअली 2 दिन से ना मैं थोड़ी सी आई एम नॉट सो वेल, इसलिए मुझे थोड़ी सी बीच बीच में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। आई एम सॉरी फॉर दिस। सो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्लैरिटी, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी क्रेडिबिलिटी और आपका कंसाइज होना, आपके बेस्ट 5 C's will make your communication like a fist which you can, if you punch it, you are the winner. So friends, अब ये हम कैसे अचीव करेंगे? ये तो टिप्स थी, क्या करने से कम्युनिकेशन बन जाता है। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी हम लोग के पास सब कुछ होता है। सो अब टू अचीव इफेक्टिव कम्युनिकेशन,
हाउ कैन वी डू दैट? मैं अपनी एक पर्सनल आपसे शेयर करती हूँ। सिंस मैं स्कूल ऑनवर्ड मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा मेरा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रेट हुआ करता था, क्योंकि जर्नलिज्म में हम बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं हो सकते। वी हैव टू बी वेरी फास्ट, वेरी, तो हम लोग को बोलना बहुत, हम लोग बहुत सटीक बोलते थे। और सर आप क्या बोलना चाहते हैं, आप कुछ जरा खुल के बोलेंगे। तो हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत डिफरेंट था मेरा, क्योंकि हम लोग को, और हम लोग सामने वाले की बात को बहुत उधेड़ते थे, है ना। आप जानते हैं जर्नलिस्ट कैसे, रिपोर्टर्स कैसे होते, तो सेम वैसे। पर जब मैं कलकत्ता आई और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं कॉर्पोरेट को डील करती हूँ, और आपको पता है कॉर्पोरेट को बड़ी नजाकत से हैंडल करना होता है, बहुत डेलिकेसी से। एक सेंटेंस में 4 बार सर बोलना ही पड़ता है, और आगे हम कभी सर नहीं बोलते थे, तो कम्युनिकेशन डिफर हो जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस व्हाइल कम्युनिकेटिंग विथ whom। पहले का कम्युनिकेशन और आज का मेरा कम्युनिकेशन बहुत डिफरेंस था। तो अब जब हम कॉर्पोरेट में कम्युनिकेट करते हैं, या आज हम अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, तो प्रोडक्ट बेचते वक्त तो हम रफ हो ही नहीं सकते ना, हमें तो बहुत सॉफ्ट करके अपने प्रोडक्ट को बेचना है। क्योंकि जितना सॉफ्ट हम बोलेंगे, जितना कन्विंसिंग हम बोलेंगे, जितना कॉन्फिडेंटली हम बोलेंगे सामने वाले को, उतना उसे समझ आएगा और वो हमारे प्रोडक्ट को ले पाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स, अब इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, उसके पहले अगर आप अभी तक के सेशन के बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यू कैन अनम्यूट एंड आस्क मी। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं बच्चों। हाँ संतोष जी बोलिए। मैम इसमें डैडी कम्युनिकेशन आता है। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोले। बोल रहे हैं इसमें डैडी कम्युनिकेशन आता है ना, तो डैडी कम्युनिकेशन के बारे में कुछ। मैं समझ नहीं पा रही, फिर से बोले। डैडी, DYADID। DA, फिर से बोले। डैडी डैडी, कम्युनिकेशन। DY DYADID। DYADID। ये संतु में एक बात कहूं कि बेटा, क्वेश्चन ये था कि हम लोग आज के सेशन में कुछ भी पूछना हो, तो जो सेशन चला हम लोग का, उससे रिलेटेड कुछ अगर बातें हम लोग को पूछनी हो या और जाननी हो, तो वो पूछना है बेटा। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर एक, अच्छा, सलीखा खातून जी ने सालेहा। बोलिए। हाँ सालेहा, बोलिए बेटा। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए। मैम आप मेरा अपना क्वेश्चन कैमरा ऑन फीलिंग्स करिए अपना। कैसे ये मेरी फीलिंग्स होती है ना, हाँ जी। वो मेरी पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करती है? आपकी फीलिंग आपकी पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन करती है कम्युनिकेशन में? मैम आपकी फीलिंग आपकी पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन करती है कम्युनिकेशन में? नहीं, देखिए इसमें ये बहुत पूरक है एक दूसरे के ये क्वेश्चन। सबसे पहली बात है कि अगर आप कोई भी बात बोल रही हैं, राइट, और उसमें आप जो अपनी फीलिंग को डालेंगी ना, तब वो बात उसको जस्टिफाई करेगी, राइट। जैसे आप जैसे सपोज आपको स्टेज पे जाके आपको किसी एक टॉपिक के बारे में बोलना है, जैसे आपको बोलना है कि मेरी पहली यात्रा, तो अगर आप अपनी फीलिंग उसमें डालेंगी,
तो वो आपकी पर्सनैलिटी को जस्टिफाई करेगा ही ना। राइट, यस मैम। बोलिए आप। समझ पा रही हैं? यस मैम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर लूंगी मैं आप लोग का। एक सेकेंड। सो हाउ कैन वी अचीव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरा लास्ट सेशन है, लास्ट स्लाइड है। सबसे ज्यादा जरूरी ब्रीफ, आपको शॉर्ट में बोलना है। आपको अपना कम्युनिकेशन, आपके जो टाइम बाउंड है उसी में बोलना है, शॉर्ट में बोलना है, ब्रीफ में। आप अच्छे शब्दों का यूज करें, अच्छे संवाद यूज करें। आपकी भाषा ब्रीफ होनी चाहिए ताकि सामने वाले उसको समझ पाए, उसको याद कर पाए। क्या होता है, हम 100 बात सुनते, 100 की 100 बात हमें याद नहीं रहती, पर अगर हम 2 बात सुनते हैं तो 2 में से हमको 1 बात याद रहती है, क्योंकि वो कम होता है, ब्रीफ होता है। तो आपका हरदम संवाद, आपकी बोलचाल, आपका वार्तालाप ब्रीफ होना चाहिए। गुड मैनर्स, आपकी आदतें अच्छी होनी चाहिए, मैंने आप अच्छे से बोल रहे हैं, मैनर्स होना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी, बी पॉजिटिव। आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए। चलिए आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाती हूँ, एक इस पे कैसे आपकी बात पॉजिटिव हो सकती है और आपकी बातों से कैसे पॉजिटिव आप कैसे दर्शा सकते हो। किसी देश में एक राजा रहता था और राजा को एक दिन मन आया कि चलो अपना हाथ किसी ज्योतिष को दिखाते हैं। तो राजा जी ने अपना हाथ ज्योतिष को दिखाया, ज्योतिष को बुलाया। ज्योतिष ने जब राजा का हाथ देखा तो राजा ने बोला, क्या देखा भाई, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? तो जो उस ज्योतिष ने बोला, राजा जी आपका हाथ और सब तो बहुत अच्छा है, पर आपकी उम्र बहुत लंबी है, आप बहुत जिएंगे, आप बहुत कष्ट देखेंगे, आप युद्ध देखेंगे, वो देखेंगे, आपका जीवन काल बहुत ही लंबा है और आपको बहुत दुख सहने पड़ेंगे। राजा को बहुत गुस्सा आया, उसने सैनिक को बुलाया और बोला, इस ज्योतिष को कैद घर में डाल दो। पर राजा विचलित हो गया कि अरे ये ऐसे कैसे बोल दिया, इसने मेरी उम्र इतनी लंबी बता दी, क्या है। उसने दूसरे ज्योतिष को बुलाया, दूसरा ज्योतिष आया, उसने देखा, मुस्कुराया। राजा खुश हो गया, बोला क्या देखा? बोला वाह क्या हाथ है राजा जी आपका। बोला कैसे, बताओ। बोला राजा जी क्या भाग लिखा के आए, आप अपना काल तो अच्छे से जिएंगे, आप अपने बच्चों का भी सुख देखेंगे, आप अपने नाती का भी सुख देखेंगे, आप अपने पढ़ नाती का भी सुख देखेंगे, आप सुख ही सुख देखेंगे। राजा जी क्या हाथ है आपका। और राजा जी ने उसको अपने गले का सोने का हार देकर उसको खुशी खुशी दिया कर। बात दोनों ने सेम बोली थी, उसने भी बोला था उसका उम्र बहुत लंबी है, क्योंकि नाती देखेगा, पढ़ नाती देखेगा तो उसकी एज बहुत लंबी हो जाएगी, तो जब इतना देखेगा तो उसको कष्ट तो होगा। पर एक ज्योतिष ने उसके दुखों पर जोर दिया और दूसरे ने उसी बात को उसके सुख से कहा। तो राजा को क्या अच्छा लगा, सुख सुनना अच्छा लगा ना। हम लोग को क्या होता है, कोई अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर मेरी ड्रेस अच्छी नहीं है और कोई मेरे को ऐसे डायरेक्ट बोल दे, अरे यार ये ड्रेस तेरे पे सूट नहीं कर रही, तो आपको अच्छा लगेगा सुनने में? दीक्षा अच्छा लगेगा? आई एम श्योर नहीं लगेगा। वही बात को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके बोलूं, और दीक्षा तेरी ये ड्रेस बहुत सूट कर रही है, अगर थोड़ी सी लूज और होती ना तो मजा आ जाता देखकर। आपको अच्छा लगा ना सुनकर? दीक्षा तो सीवी बात एक ही है ना, मैंने बताया ना कि दीक्षा की ड्रेस थोड़ी टाइट थी और मैंने उसको क्या बोला, ये ड्रेस बहुत अच्छी है, थोड़ी सी लूज और होती तो और मजा आता। ये ड्रेस अच्छी है, इसका अगर थोड़ा फ्लेयर ऊंचा होता तो और मजा आता। बात वही थी। तो आपको पॉजिटिव वे में बोलना ताकि सुनने वाले को अच्छा लगे, राइट? सो टू अचीव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल यू हैव टू बी पॉजिटिव। अगेन जो सबसे बड़ा अहम
लिसन लिसन एंड लिसन। जो अच्छा वक्ता हो, जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है। सुनिए सुनिए और सुनिए, आप एक न एक दिन अच्छे वक्ता होंगे ही होंगे। अब एक जरूरी है, स्पाइस अप योर वर्ड्स। अपने वर्ड्स के साथ है ना खिलवाड़ करिए, प्ले विथ योर वर्ड्स, स्पाइस देम वर्ड्स। चलिए एक अच्छी सी स्टोरी और सुनाती हूँ इसी को लेके। मैं थोड़ी कहानी ज्यादा पसंद करती हूँ तो आपको कहानी सुनाती हूँ। दो फ्रेंड्स थे, हैरी और जॉन, और ये नाम मुझे बहुत पसंद है तो मैं अक्सर हैरी और जॉन ही बोलती हूँ। तो ये लोग किसी चर्च में जा रहे थे। अचानक जॉन को ना स्मोक करने की इच्छा हुई, तो जॉन सोचा कि क्या करूं, स्मोक करूं कि नहीं। तो इसने बोला हैरी को, तो हैरी ने बोला फादर से पूछना। तो जॉन फादर के पास जाता है और पूछता है फादर से, क्योंकि वो रिलीजियस जगह थी, तो फादर को पूछता है, फादर मे आई स्मोक while I pray। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मे आई स्मोक while I pray। फादर से पूछते, फादर एकदम नाराज हो जाते, नो सन, utterly disgrace। हैरी मुंह छोटा सा बनाकर वापस आता है जॉन के पास। जॉन बोलता है सरप्राइज, अनम्यूट करिए प्लीज, म्यूट करिए। हैरी, राजलक्ष्मी जी का अनम्यूट करिए, म्यूट करिए उनका। यस। तो हैरी छोटा सा मुंह बनाकर जॉन के पास आता है। जॉन बोला था मुझे पता ही था, देखो मैं जाता हूँ। वो स्मार्टली एकदम फादर के पास जाता है, बोलता है गुड मॉर्निंग फादर। बोले फादर मे आई प्रे व्हाइल आई स्मोक। फादर बोलता है ऑल वेल, ऑल सन, एनी टाइम एनी टाइम। क्या डिफरेंस था, सेंटेंस वही था, बस हैरी ने अपने सेंटेंस को स्पाइस अप कर दिया। एक ने बोला मे आई स्मोक व्हाइल आई प्रे, उसका एम्फेसिस स्मोक पे था, प्रेइंग पे नहीं था। जबकि चर्च में एम्फेसिस होना चाहिए प्रेइंग पे, स्मोक पे नहीं। मैंने एक एग्जांपल दिया है, स्मोक इज नॉट वेल, स्मोकिंग इज नॉट गुड। आई डोंट promote anyway, I'm sorry, I just gave an example. You have to spice up your words, you know। आपको एक और छोटा सा और अच्छा एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक बेटा अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी पानी देना, मम्मी पानी दो ना। मम्मी बोलती है तुम मुझे बोल रहे हो पानी लाने के लिए, मम्मी दो ना पानी। तो मम्मी बोलती है एक थप्पड़ मारूंगी। बेटा बोलता है मम्मी जब थप्पड़ मारने आओगी ना तो एक गिलास पानी भी ले आना। समझे फ्रेंड्स? तो आपको अपने वर्ड्स को ना स्पाइस अप करना है। व्हेन यू स्पाइस अप योर वर्ड्स ना, योर कम्युनिकेशन बिकम्स स्ट्रॉन्ग। आप अगर कुछ डिशेस बनाते हैं तो उस पे लास्ट में आप क्या डालते हैं, चटनी एंड मसाला, चाट मसाला। हम लोग हर चीज में चाट मसाला डालते हैं टू स्पाइस अप दैट प्रोडक्ट, दैट डिश which makes it tasty and we love it, you know। So your communication skill has to be spice up. Spice up your words, friends, to become a good communicator. Clarity, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्लियर होना चाहिए, जो हमने अपने 5 C's में ऑलरेडी डिस्क्राइब किया। एंड लास्ट, प्रोनाउंसिएशन। आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो सुनेंगे वही बोलेंगे। कहते हैं ना, द वन हु इज डेफ इज ऑलवेज अ टंग। आप जो सुनेंगे वही बोलेंगे, जो बोलेंगे वही लिखेंगे। अगर आप शीतल बोलेंगे तो शीतल लिखेंगे, अगर आप शीतल बोलेंगे तो शीतल लिखेंगे, राइट। इसलिए आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर होना चाहिए, सही होना चाहिए। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स which makes your communication very strong, you and become a good communicator. So I end up with a quote: communication is power for those who have mastered its effective use. फिर से सुनिएगा, communication is power for those who have mastered effective use and change their own experience and of world.
टोनी रॉबिन्स ने बोला है। ये एक ऐसा शस्त्र है जो उसका उपयोग जानता है, वो अपने अनुभव से अपने में तो बदलाव लाता ही है और दुनिया में भी बदलाव लाता है। थैंक यू so much. So open for question and answer session. Thanks. अतुल, आपने हैंड रेज किया था, आप अपनी बात रखें। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अब आप लोग करके पूछ सकते हैं मेरे से। अतुल, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, हम एक बात पूछते, हम लोग कभी कभी हम लोग मिलता है स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए, स्टेज पर कभी कुछ बोलने के लिए, तो हाँ जी। अंदर एक फियर रहता है कि कब क्या बोले, मतलब कभी कभी स्टेज परफॉर्मेंस का मिलता है हम लोग को ऑप्शन, तो हाँ अंदर जी। एक फियर रहता है कि कब बोले, कब तो कैसे बोले। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिसनर्स इंटरेस्टेड नहीं रहते हमारी बातें सुनने में, तो उस टाइम थोड़ा डिमोटिवेटेड भी फील होता है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर? देखिए, एक तो मैं बता दूं कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा डर है तो वो है स्टेज फियर, राइट। अब जब तक आप स्टेज फियर कहते हैं ना, जब तक आप पानी में गोता नहीं लगाएंगे तब तक आप उसकी गहराई को नाप नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला तो आपको इस फियर को लेना पड़ेगा, ठीक है। स्टेज पे जाइए और जब आपको डर लगे और मोटिवेट लगे, डीमोटिवेट लगे ना, तो आप अपने मन में एक कल्पना करिए कि आई एम द बेस्ट, राइट। एंड आप ये सोचकर अपना काम या अपना बात करिए, ये सोचकर कि आपको ये मौका मिला है और आप अपना काम उसी पैशन से, उसी शिद्दत से करेंगे, चाहे सामने वाला सुने या नहीं सुने। आपको वो 2 या 3 या 4 मिनट की अवधि दी गई है, आप अपना काम करके जाएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होंगे। और 1-2 बार जब आप स्टेज पे जाकर कॉन्फिडेंस से कि आई एम द बेस्ट वाला फील अंदर रख के अपना परफॉर्मेंस देंगे ना, बिल्कुल आपको चौथी बार, तीसरी बार बिल्कुल डर नहीं लगेगा। बच्चे जिसको भी क्वेश्चन हो वो अपने हैंड रेज करेंगे, उसके बाद उनको अपनी बात पूछेंगे वो। एनी अदर क्वेश्चन बच्चों? मोहम्मद असद ने बोला हाउ टू बी कंसिस्टेंट टू आवर वर्क और स्टडी। मोहम्मद जी हैं? मोहम्मद असद जी ने पूछा है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। या सी, देखिए, टू अचीव सक्सेस इन एनीथिंग यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको ना क्या होता है, अगर आप एक दिन में 15 सम करते हैं और रोज आप 3 सम करते हैं, आप कंसिस्टेंसी रखेंगे ना कोई भी काम में, तो उसका जो रिजल्ट होगा ना, दैट इज बियॉन्ड थिंकेबल। मैंने इतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आएगा, क्योंकि जिस दिन आप 3 सम करेंगे, आप पूरी मेहनत से वो 3 सम करेंगे, राइट, अपने काम में या अपनी स्टडी में। और अगर आपको एक दिन में 20 सम करना पड़ेगा, तो आप वो उतनी मेहनत या उतना डेडिकेशन नहीं दे पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी रखने से आपका रिजल्ट हरदम अच्छा होगा। सो दैट इज द वे यू कैन डू, मेंटेन इट। आप एक ही करें, जैसे अगर आपको लोग को सबको अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, तो एक टॉपिक लीजिए, सिर्फ एक टॉपिक, और 1 मिनट शीशे के सामने जाके जो मन में आता है उस टॉपिक के बारे में बोलिए। आप 15 दिन के सिर्फ करके देखिए एंड यू विल सी द चेंज इन योरसेल्फ। शीशे के सामने जाइए, अरे एकदम खुल के बोलिए, जैसे आपको बोलने का मन आता है, जो मन में आता है ना, you will be a good communicator. So that is the consistency which you can maintain in your work, in your studies, in your skill, in your sports, in everything you want to achieve or you want to learn. Anyone else?
मैम आपने इतने अच्छे से बच्चों को समझाया कि अब लगता है कि उनके प्रश्न आने वाले नहीं है। सारे तो- कैमरे ऑन करिए, ऑल शटर्स ऑन। I want to see all the students, all the बच्चास, please shutter on. Yes, आप लोग कैमरा ऑफ क्यों कर देते? ये एक मौका होता है, पता है? दिस इज द, देखिए मैं कलकत्ता में बैठी हूँ, आप गोपालगंज में, हमें क्या मौका लगेगा? हो सकता है मैं कभी गोपालगंज जाऊं और कहीं पे आप में से किसी को देखूं तो मुझे याद आ रही है, ये तो दीक्षा लग रही है, या ये तो नेहा शर्मा है। सडनली अगर मैं कॉल करूं किसी से, रास्ता रही है तो मोहम्मद अजहर है, ये आलोक ठाकुर है, ये ऋतिका है, तो मैं कभी आपसे अचानक मिल पाऊं या हम कभी एयरपोर्ट पे मिल पाए, तो वी कैन टॉक टू ईच अदर। शटर ऑन करिए ताकि मैं आपको रिकॉल करके मेरे हार्ड डिस्क में आपको, आपकी मेमोरी को डालता हूँ। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू जूम, यू नो दिस इज दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि वर्चुअली हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। एंड आई होप आप लोग को मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। सॉरी बीच में मैं थोड़ा सा, वेरी सॉरी फॉर दैट। आई होप मैं जस्टिफाई कर पाई आप लोग का, जो मैंने 1 घंटा आप लोग का कीमती वक्त दिया, मैं जस्टिफाई कर पाई उस वक्त को, और मैं आपको अच्छी तरह समझा पाई। अगर आपको किसी को कुछ पूछना हो, यू कैन टेक माय नंबर फ्रॉम निशान जी। आप पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप करके कुछ पूछ सकते हैं, और भी कोई लीडरशिप पे, या आप स्टूडेंट है, अगर आपका गोल सेटिंग का कुछ है, आई कैन हेल्प यू आउट, नो इशू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स एंड हम सभी के साथ हमारे सर संजय सर है, नेशनल ट्रेनर। तो वेलकम संजय सर। नमस्ते सर। स्वागत है सर आपका। बच्चों आपको मैं बताऊं कि संजय रुंथाला सर जो हम लोग के साथ है, से लगातार शाम को 3 घंटे 4 घंटे सर से हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं कुछ। तो जो कुछ भी हम लोग थोड़ा बहुत बोल पाते हैं तो वो सब संजय सर की ट्रेनिंग का नतीजा है। और Over जो to कुछ संजय सर। आज मैं हूँ यहाँ पर, उसमें संजय सर का बहुत बड़ा हाथ है। एंड संजय सर हर समय मुझे गाइड करते हैं जहाँ हम भटकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू प्रेसिडेंट सर, and थैंक यू नीना थैंक यू मैम। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैं बहुत लास्ट में कनेक्ट हुआ, लेकिन मैंने जितना सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आई सर। थिंक स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हुआ होगा आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम से। और नो डाउट जिस तरीके से बहुत ही इफेक्टिव ट्रेनिंग सीरीज चला रखी है निशान जी ने, बैक टू बैक किसी न किसी अच्छे टॉपिक के रिगार्डिंग, और मैं वो जो देख रहा हूँ सीरीज को, वो एक कंप्लीट पैकेज जब होगा तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट आपको बहुत बढ़िया चीज निशान जी के द्वारा महसूस होगा कि मिली है। इतना अच्छा प्लानिंग, इतना अच्छा एग्जीक्यूशन, और आप जैसे पार्टिसिपेंट्स का इतना अच्छा पार्टिसिपेशन। नो डाउट इतना अच्छा आप लोगों के लिए फैकल्टीज का इंतजाम करना, उनको बुलाना, उनको रिक्वेस्ट करके आपके साथ में कनेक्ट करना बहुत टफ जॉब है, क्योंकि फैकल्टीज का टाइम ले पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और सारे फैकल्टीज आपके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपके लेवल पे जाकर समझा रहे हैं। और मीना जी का जो स्टाइल है, स्टोरीज के थ्रू आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताना, वो कहीं ना कहीं पर सबके दिमाग में एक अलग सी पिक्चर डेवलप हो जाती है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो ये वाली स्टोरी इसके साथ में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था नीना मैडम ने। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। एंड कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है कि जिसने इसके ऊपर महारत हासिल कर ली वो भगवान बन गया है, और उसको आज हम भगवान की तरीके से मानते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी अच्छे लोगों को हम जानते हैं, शायद वो सारे के सारे अच्छे कम्युनिकेटर, वो कहीं ना कहीं अपने फील्ड में अपनी बोली से, अपनी भाषा से ही लोगों का दिल जीतते हैं।
आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा कमजोर होंगे, देखने में बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन दे आर वेरी गुड कम्युनिकेटर, और लोग उनसे बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कनेक्ट होते। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है कि जो आपको आपके लाइफ का जो गोल है उस तक ले जाने में बहुत मदद करती है। एंड किसी एक बच्चे ने DYAD समथिंग कुछ एक क्वेश्चन किया था, माय डियर फ्रेंड, पहले तो वो क्वेश्चन ही गलत था, और दूसरा मैं क्लियर करना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन, अगर हम सीधा सा बात करें कि अगर इन दो लोगों के बीच का, जो सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको, और दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको डैडिक बोलते हैं। एक सिंपल सी चीज होता है, दो लोगों के बीच में जिसमें कम्युनिकेशन होता है और जिसमें इमोशंस एंड फीलिंग्स इन्वॉल्व होती है, उसको डैडिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्लियर? जैसे अपने दोस्तों के बीच में कम्युनिकेट कर रहे हैं, या हम जो लवर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, या रिलेटिव्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है। इधर से बोल रहे हैं तो इधर से आ रहा है, ठीक है। उसमें जो बोल रहा है वो भी एक बंदा होता है, और जो रिसीव कर रहा है वो भी एक बंदा होता है, और वो भी बोलता है और बोलने वाला भी सुनता है, ठीक है। ये सिंपल से कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। उसको अगर आपने दूसरी बात तरीके से बोल दिया तो डैडिक है। जैसे अगर आप पानी है, पानी को नीर भी कहते हैं ना, वाटर भी कहते हैं, तो सेम चीज है, वो कम्युनिकेशन ही है। और बहुत सारा स्टेज जीतने की बात अभी कोई बच्चा कर रहा था कि हम जाते हैं देश पर, स्टेज पर, और लोग हमारी बात नहीं सुनते। तो मूवी बहुत सारी मार्केट में आती है, कोई कोई मूवी बहुत अच्छी लगती है, कोई कोई डायलॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, एंड कुछ गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो स्टेज जीतना, देश जीतना आपको सीखना पड़ेगा। और नीना मैडम ने बहुत अच्छे तरीके बताए कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो आप परफेक्ट कम्युनिकेटर बन जाएंगे। एंड दोस्तों, अपने लिए एक बहुत बड़ा गोल को सेट करिए, कि अपने लिए गोल ये करिए कि अगर मुझे IAS ऑफिसर बनना है, और उसको जितने भी आपके जानने पहचानने वाले, आस पड़ोस रास्ते में चलने वाले, मार्केट में रहने वाले लोग जिनके यहाँ से सामान लेते हो, उन सबको बताओ कि मुझे IAS ऑफिसर बनना। वो डेली आपको टोक करिए, याद दिलाएंगे कि अभी तक आपने अपना गोल अचीव नहीं किया। वो डेली आपको टोकेंगे, कहेंगे कि हाँ विकास IAS ऑफिसर बन गए। दूसरा रिक्शे वाला बोलेगा कि विकास भैया आप IAS ऑफिसर बन गए। आपके पड़ोसी बोलेंगे कि हाँ IAS ऑफिसर बनने चला था, IAS ऑफिसर बन गया। माय डियर फ्रेंड, उससे हताश नहीं होना। वो आपके रिमाइंडर कॉल्स की तरीके से, तो आपको बार बार रिमाइंड करेंगे कि अभी आपका गोल अचीव आपने नहीं किया है, और आपको गोल अचीव करना है। और उस गोल को अचीव करने का जो सबसे बड़ा मंत्र है वो कम्युनिकेशन स्किल्स ही है। आप कोई भी एग्जामिनेशन पास कर लोगे, प्री पास कर लोगे, मेन पास कर लोगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको जो मेन IAS ऑफिसर बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो कम्युनिकेशन इंटरव्यू का पार्ट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना है नीना मैडम से। इज ए वेरी गुड ट्रेनर। आप इनके कांटेक्ट में रहिए, इनसे कनेक्ट होइए, और ये आपको कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको सपोर्ट करेंगी। आप इनके व्हाट्सएप नंबर पे, आप इनके मेल ID पर आप कनेक्ट होइए, जिससे आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये आपके लिए जरूर आपको उपलब्ध कराएंगे। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू निशांत जी, एंड थैंक यू नीना मैडम। थैंक यू सर। गौर, अगर आपने सबको मौका लगे तो सर का कोई भी टॉपिक पे 1 सेशन 2 सेशन जरूर लीजिए। ये हमारे JCI के वन ऑफ दी बेस्ट ट्रेनर है, और ट्रेनर के अलावा सर वन ह्यूमन बीइंग
which is good at heart, always ready to help. 3-3, 4-4 बजे तक रात में जब हमारी ट्रेनिंग होती थी, हमारा कोई भी कंपटीशन होता है या हमारी जो भी ट्रेनिंग होती है, 4 बजे रात में भी सर हमको सपोर्ट करते हैं. आई एम नॉट सीन अ पर्सन लाइक हिम. सो हैट्स ऑफ टू संजय सर. आप लोगों को कभी भी मौका लगे निशांत सिंह सर का एक सेशन बच्चों के लिए जरूर कराएं. वी कैन नॉट मिस हिम फॉर अ सेशन. ही इज टू गुड. आज मैं जो भी हूँ ट्रेनिंग में, ही इज वन मैन बिहाइंड इट. थैंक यू संजय सर. तहे दिल से आपका शुक्रिया सर. तो कार्यक्रम के अंत में आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैम जिन्होंने कि समय दिया, जो कि हमसे बहुत दूर है, कोलकाता है, लेकिन हमारे एक कॉल पे, हमारे एक व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ गई. धन्यवाद मैम. इस पूरे JCI गोपालगंज मिड टाउन की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार. हम उम्मीद करेंगे कि जल्द ही हम आपसे दोबारा मिल सके मैम. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. गुड नाइट. थैंक यू वेरी मच निशांत जी.